दोस्तों, जैसे जैसे सर्दियां शुरू होती हैं हमारे शरीर में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से एक दर्द होता है जिसे हम गठिया का दर्द कहते हैं, या सामान्य भाषा में इसको हम अर्थराइटिस भी बोलते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों पे सूजन आने लगती है और शरीर में अकड़न सी पैदा होती है, और जोड़ों का मुड़ना जो है बहुत ही कठिन हो जाता है, जिससे कि चलने फिरने में भी दर्द महसूस होता है। हर समय थकान और कमजोरी सी बनी रहती है, और कभी कभी बहुत गंभीर समस्या में जोड़ टेढ़े हो जाते हैं और मरीज बिल्कुल ही बेड से लग जाता है। उसको चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले ये देखा जाता था कि जैसे जैसे एज बढ़ती थी तो एजिड पर्सन में, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों में बहुत ज्यादा ये समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल ये बहुत कम उम्र के लोगों में भी बहुत आसानी से मिल जाती है। आर्थराइटिस जो है दो प्रकार की होती है, एक को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और एक को रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों पे सूजन आती है और जोड़ आपस में घिसकर जो सूजन पैदा करते हैं, उसके कारण जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसमें खुद हमारा इम्यून सिस्टम जो है जोड़ों पर आघात करता है, और जिसके कारण जो है अर्थराइटिस की शिकायत होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके कारणों की, यानी कि किन कारणों से अर्थराइटिस की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहला कारण होता है उम्र का बढ़ना, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एजिड पर्सन्स में अर्थराइटिस की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जोड़ों पर अधिक दबाव या जोड़ों में अधिक सूजन का होना या जोड़ों पर चोट के कारण भी अर्थराइटिस की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है तो ऐसे व्यक्ति में भी गठिया की शिकायत अधिकतर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा है, किडनी बहुत अच्छे से पेशाब को नहीं छान पा रही है, तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ने के कारण ब्लड में जोड़ों पर सूजन आ जाती है, और जिसके कारण अर्थराइटिस की शिकायत देखने को मिलती है। शारीरिक व्यायाम का कम करना या लंबे समय तक कोई काम एक ही पोजीशन में करते रहने के कारण भी अर्थराइटिस की शिकायत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ एक मेन प्रॉब्लम्स होती है हार्मोनल डिसबैलेंस, जो कि अधिकतर औरतों में पाई जाती है, और हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी औरतों में अर्थराइटिस की शिकायत देखने को मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं कि हम अर्थराइटिस को कैसे पहचानेंगे, यानी कि इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो यदि किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस की शिकायत है या ये समस्या बार बार दिखाई देती है, जोड़ों पर सूजन बार बार होता है या बार बार दर्द की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे व्यक्ति तुरंत ही डॉक्टर से मिलें। और आप यदि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपसे कुछ हिस्ट्री लेंगे, उसके कारण भी अर्थराइटिस की समस्या का पता चल जाता है। या एक और मेन कारण होता है अनुवांशिक कारण भी, अनुवांशिकता के कारण भी अर्थराइटिस की शिकायत होती है। जैसे कि आपके परिवार में किसी को गठिया की बीमारी पहले से थी, तो आपको भी गठिया की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपसे कुछ हिस्ट्री ली जाती है, और आपके जोड़ों को देखकर या डॉक्टर्स आपके यूरिक एसिड की जांच कराते हैं, जिसमें यूरिक एसिड अर्थराइटिस में बढ़ा हुआ आता है। या इसके साथ साथ में गठिया का एक टेस्ट होता है जिसको आर फैक्टर बोलते हैं। आर फैक्टर से भी ये क्लियर हो जाता है कि मरीज को गठिया की शिकायत है। दोस्तों, बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो है अर्थराइटिस का इलाज रोग की प्रवृत्ति और रोग के कारण को देखकर किया जाता है। मेनली जो है इसमें अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो दर्द के लिए नसेड्स दवाइयों का यूज करते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, डिक्लोफेनेक है, या नेप्रोक्सोन की टैबलेट्स है, जिसके लेने से दर्द कम हो जाता है। या कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन या मेथिल प्रेडनिसोलोन। जब केवल नसेड्स देने से आराम नहीं होता है तो उनके साथ में कोर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट्स वगैरह का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में कुछ एंटी अर्थराइटिक मेडिसिन होती हैं, जिसको लेने से भी अर्थराइटिस में आराम हो जाता है, जैसे कि मैथोट्रेक्सेट। ये एक एंटी रोमेटोइड मेडिसिन है, और इसका एक प्रकार का कोर्स कराया जाता है, जिसके कारण अर्थराइटिस की समस्या कम हो जाती है। इसी के साथ साथ एक और मेडिसिन होती है जिसको हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लेने से भी अर्थराइटिस की समस्या कम हो जाती है। दोस्तों, दवाइयों के साथ साथ में इसमें फिजियोथेरेपी का भी एक अहम रोल होता है। तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर सुपरविजन में आप कुछ दर्द निवारक तेल या सरसों के तेल में लहसुन की 8-10 पत्ती गर्म कर लें और उस तेल से मालिश कराएं, या फिजियोथेरेपी कराने से भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और दोस्तों, जब दवाएं असर नहीं करती हैं, यानी कि समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जोड़ों पे सूजन बहुत ज्यादा आ चुका है,
या जोड़ टेढ़े होने लगे हैं, तो इसके लिए फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर ही बचता है, और जिसको करने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या कम हो जाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट, इस प्रकार की जोड़ों को काट कर निकाल दिया जाता है और इसकी जगह पर जो कृत्रिम अंग होते हैं उनको लगाया जाता है, और जिसके कारण जो है अर्थराइटिस की शिकायत यानी कि दर्द से राहत मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक लॉन्ग ट्रीटेड बीमारी है और इसके इलाज के लिए बहुत लंबे समय तक डॉक्टर्स के संपर्क में रहना होता है और बहुत लंबे समय तक दवाइयों का यूज होता है, और कभी कभी दवाइयां छोड़ने पर दोबारा से शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर दवाइयों के सहारे ही रहें, तो कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जो कुछ हल्की दवाइयों के साथ में कंबाइन करके चलाने पर हमारा जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और बीमारी से बहुत हद तक आराम मिल सकता है, यानी कि दर्द में भी आराम हो जाता है और जोड़ों की सूजन जो है वो भी कम हो जाती है। तो आइए बात करते हैं बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज के बारे में। 1 गिलास दूध लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अश्वगंधा और 5 या 6 काली मिर्च और 1 पुत्ती अदरक की और 3 से 4 सेंटीमीटर का दालचीनी का एक टुकड़ा मिलाएं। इसको थोड़ा थोड़ा ददोर लें या पीस लें और इसे दूध में डालकर उबालें और उबले हुए दूध को रोजाना शाम को पिएं। इससे आप देखेंगे कि आपके जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी कम हो जाएगा और इससे जो है जोड़ों की सूजन भी कम हो जाती है। ये नुस्खा आप कम से कम 3 महीने या 1 महीने तक यूज जरूर करें। इसके साथ साथ सरसों का तेल लें और उसमें 10 से 12 कली लहसुन की डाल के गर्म कर लें और इस तेल से मालिश करें, जिससे कि इसमें खून का दौरान बढ़ जाता है और खून का दौरान बढ़ने से सूजन कम हो जाती है जोड़ों की और दर्द में भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है। एक और होम रेमेडीज होती है मेथी दाना और अजवाइन। 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच अजवाइन रात को पानी में भिगोकर रखें और उस पानी को सुबह में उबाल कर पी लें, तो आप देखेंगे कि जोड़ों में जो सूजन आई हुई है उसको कम करने में ये बहुत ज्यादा योगदान देता है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ होम रेमेडी, लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी हैं जिसको अपनाकर हम अर्थराइटिस के दर्द को भी कम कर सकते हैं और अर्थराइटिस की जो सूजन है जोड़ों पर उसको भी कम कर सकते हैं। यानी कि कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तले भुने खाने बहुत ज्यादा यूज ना करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल खाएं, रोजाना टहलने की कोशिश जरूर करें, यानी कि हल्का फुल्का व्यायाम भी जरूर करें। अगर आप नहीं भी चल पाते हैं तब भी चलने की कोशिश जरूर करें, टहलना जरूर करें और शरीर का मूवमेंट बनाए रखें, जिससे कि आप में बीमारी से लड़ने की ताकत बनी रहे। वजन को नियंत्रित रखें, यानी कि वजन बढ़ने न दें और एक ही मुद्रा में बहुत समय तक ना बैठें, बल्कि अपने बैठने उठने की पोजीशन चेंज करते रहें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें और अगर दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है तो दर्द की समस्या के साथ में डॉक्टर से जरूर मिलें और दर्द की दवाइयां अपने से ना लें, क्योंकि अगर आप दर्द की दवाइयां अपने से बहुत समय तक लेते हो तो आपको उन दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जागरूकता ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।